टुडे वी आर गोइंग टू सी एडिटोरियल लेटर। आप लोगों को लगता है कि सर आज इतना फॉर्मल कैसे है? भाई फॉर्मल लेटर है, थोड़ा तो इज्जत देना पड़ेगा ना। देखो एडिटोरियल लेटर में सबसे पहला प्रश्न है किसको लिखना होता है ये एडिटर। ये एडिटर हो है कौन? संबोधन होता है मैगजीन या न्यूज़पेपर के संपादक को, हिंदी में उसको संपादक बोलते हैं, पादक नहीं संपादक, ठीक है ना। तो संपादक कौन होता है? जो मालिक होता है वहाँ का, ठीक है। क्यों लिखा जाता है? इसको क्या जरूरत है चिट्ठी लिखने का? रिलेटिव है, रिश्तेदार है, ठीक है। हाईलाइट इश्यूज, मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए। कौन से मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए? कॉम्प्लीमेंटिंग, प्रशंसा करना, कोई बात अच्छा लगा तो तारीफ कर दिया। उसके बाद इन्फॉर्मिंग, जानकारी के लिए, कुछ अगर तुम्हारा अंदर मोहल्ला में कुछ हो रहा है, ड्रग्स वगैरह बिक्री हो रहा है तो जाके पिन मारो उधर पड़े। उसके बाद क्रिटिकिंग, आलोचना करना, आलू और चना नहीं है, आलोचना करना, चिंता प्रकट करने के लिए। आपका सवाल, सर आप जो सब बात बोल रहे हो उसके लिए थाना पुलिस है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उन लोग को लिखेंगे, संपादक को लिख के क्या फायदा? याद रखना ये फॉर्मल लेटर इसलिए भी है क्योंकि जब आप उस लोग को लिखते हो लेकिन उन लोग आपका एक कान से सुन के दूसरा कान से निकाल देता है, नहीं सुनता है, तब आपको ऊपर से प्रेशर डालने के लिए, पब्लिक प्रेशर डालने के लिए फिर आपको न्यूज़पेपर मीडिया में जाना पड़ता है। क्यों सीखना होता है? हम लोग बच्चों लोगों को क्यों सिखाते हैं ये सारे एडिटर लेटर्स के पीछे का रीजन बता रहे हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन इन इंग्लिश, छात्रों का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उस लोगों को कितना इंग्लिश स्ट्रांग हुआ है, हम लोग जो सिखाएं तो कितना सिखाएं। दूसरा, यह लिखने वाले के वोकैबुलरी बोले तो हेडमास्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। मैनरिज्म का मतलब तौर तरीका। तेरे को तमीज नहीं है एक औरत के साथ कैसा बिहेव करने का? पर्सनालिटी आपका डेवलप होता है उसमें से, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी दिखती है राइटिंग्स में। उसके बाद देखिए एलिमेंट्स ऑफ लेटर, पत्र का पूरा मसाला, उसमें ऐसा क्या क्या बात होगा जिसमें नंबर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द सेंटर, जो भेजेगा एड्रेस उसका यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर डेट ऑफ द लेटर, 3 नंबर डेजिग्नेशन का मतलब होता है औहदा। क्या औहदा है तुम्हारा, तुम हो कौन? तो यहाँ पर किसको लिख रहे हो? एडिटर है, उसका यही औहदा है। उसके बाद देखो एड्रेस ऑफ रिसीविंग द लेटर, जो प्राप्त कर रहा है एडिटर उसका भी तुमको एड्रेस देना पड़ेगा। फिर लेटर सब्जेक्ट का मतलब विषय वस्तु, किस विषय में ये चिट्ठी लिख रहे हो तुम। इट मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग द लेटर, तुम्हारा मकसद क्या है चिट्ठी लिखने का। किसी को तकलीफ में डालना है तो वही तुम्हारा मेन मुद्दा हो सकता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है बड़ा इज्जत एहतराम से, जी गर नमस्ते सर, ये सारी बातें आएंगी इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉडी ये वाला नहीं लेटर का, ठीक है। इट इज डिवाइडेड टू 3 सेक्शंस, 3 टुकड़ा में तुम्हारा बॉडी बांटेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब भूमिका रखना होता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखो तुम कोई शादी में गए, कोई पसंद आए, तुम जाके डायरेक्ट उससे बोलोगे हमको पसंद है, हमको बात करना, चप्पल खोल के मारेगा तुमको। तो फिर क्या करना होगा? कोई जाना परिचय है तो इंट्रो दिला देना, बाकी हम संभाल लेंगे। इंट्रो का मतलब भूमिका रखना होता है। अ ब्रीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंटेंट। उसके बाद कंटेंट इंक्लूड्स डिटेल सब्जेक्ट मैटर, पूरा उसमें माल मसाला क्या होना चाहिए वो लिखना है तुमको, क्या तकलीफ है तुमको। कंक्लूजन, इट रिमाइंड द एडिटर टू टेक अप्रोप्रिएट मतलब सटीक एक्शन उसको लेना पड़ेगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तुम उसको बोलना, भैया थोड़ा पेपर में छापो ना इसको, ठीक है। तो ये आपका बॉडी कवर हो गया। फिर नेम ऑफ द सेंटर, जो भेजेगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर सेंटेंस डेजिग्नेशन, तुम किस ओहदे से भेज रहे हो वहाँ पर। ये 8-9 बात आपका एग्जामिनर आपको देखेगा, करके आपको नंबर देते जाएगा। आगे देखिए फॉर्मेट, एक झलक में। जब आप एक झलक में सारा बात देखते हो ना तो आपको दिमाग में बैठ जाता है। तो चलिए सबसे पहले रेसिडेंशियल एड्रेस, ये टा करके मेरा सारा बोलना आपको हो गया था। थैंक यू नोटिफिकेशन योर सिंसियरली, यहाँ पर हम अलग से लगाए हैं। देखिए अब एक एक चीज को हम रिप्लेस करेंगे मेरा फॉर्मेट के साथ, मजा आएगा आपको। सबसे पहले रेसिडेंशियल एड्रेस हम दे रहे हैं, यहाँ पर अपना दे रहे हैं, बीके रोड रिसर्च झूठमूठ का एड्रेस दे दिए। डेट ऑफ एड्रेस देखिए ये झूठमूठ का एड्रेस दे दिया, और इस तरह से एड्रेस होगा, जो जैसा लिखा हुआ पूरा वैसा ही डालेगा। कहीं भी कॉमा, फुल स्टॉप, कोई नुक्ता कसी अपना तरफ से मत कीजिएगा, यही सही है, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन देखिए द एडिटर, यहाँ पर फिर एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पर एक एड्रेस के बारे में एक बार जरूर बोलना चाहेंगे। एड्रेस जो है ना वो आपको थोड़ा कोशिश करना ओरिजिनल देने का, क्योंकि ये फॉर्मल है ना, आप वहाँ झूठ सच नहीं लिख सकते। देखिए सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर किस स्टाइल में देना पड़ेगा सब्जेक्ट, यहाँ पर इस तरह से रिगार्डिंग मतलब संबंध में, जो संबंध में आपको देना पड़ेगा दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, वहीं से तान के निकाल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम तुमको करके दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए सैल्यूटेशन, मतलब वो नमस्ते सर वो वाली बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सर भी ले सकते हो, रिस्पेक्टेड सर भी, रिस्पेक्टेड एडिटर, ये सब भी तुम ले सकते हो, या मैडम भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो बॉडी में क्या होगा, 3 भाग में बांटा होगा। तो सबसे पहला भाग देखिए इंट्रोडक्शन है,
इंट्रोडक्शन में आपको क्या देना पड़ेगा, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में थोड़ा कमजोर स्टूडेंट थोड़ा सा रट्टा मार लेना है इसको। तो विद ग्रेट एडमिरेशन, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, उससे मक्खन लगा रहे हैं उसको, एंड बिलीव, बहुत ज़्यादा भरोसा है आपका न्यूज़पेपर में, कॉलम्स ऑफ स्टीम डेली, स्टीम मतलब सम्माननीय है, देखो कितना सम्मान दे रहा है, डेली मतलब संपादकीय, सॉरी, आई सीक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट द फास्ट ग्रोइंग मेनेस। मेनेस का मतलब प्रॉब्लम है, जो झमेला हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉब्लम का इशू कीजिएगा जिससे आपको तकलीफ है। उसके बाद देखिए मेन कंटेंट में आपको क्या लिखना है, मेन कंटेंट में कारण प्रभाव सुझाव, भूलना नहीं, हर एडिटर लेटर में बीच का बॉडी में सिर्फ ये 3 बात आएगा। कोई भी इशू है आपका, उसका कारण क्या है, फिर कारण को 1-2 लाइन में निपटा दीजिएगा, प्रभाव लंबा होगा 3-4 लाइन का, रेमेडी जो सुझाव तुम देना चाहते हो अपना सुझाव दे सकते हो लास्ट में। ये 3 बात छोड़ा के और कुछ मत दीजिएगा। देखिए उसको भी कैसे लिखिएगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट खास करके, सबसे पहले यहाँ बुलेट पॉइंट्स अपना हिंदी में पेंसिल से जॉट डाउन कर लीजिएगा आंसर पेपर में। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द बुलेट पॉइंट्स हिंदी में कीजिएगा, एक वर्ड को लेकर सेंटेंस बनाइएगा, उसके बाद उसी सेंटेंस को ट्रांसलेशन कीजिएगा। ये अभी हम तुमको करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन, बाहुबली का कंक्लूजन कैसे कीजिए, समापन कैसे कीजिएगा इसको, थ्रू योर रिलायबल। एक और बात हम बोलने भूल गए, ये जो कॉमा वाली बात है ना, यहाँ से आपका ये पहला पैराग्राफ स्टार्ट होगा, दूसरा पैराग्राफ भी यहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरा भी यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो स्पेस छूट रहा है ना, इसी को बोलते हैं पैराग्राफ चेन। 3 टुकड़ा में आपका लेटर बढ़ेगा। थ्रू योर रिलायबल एंड ट्रस्टेड मीडिया कवरेज, आपका जो कवरेज है बहुत भरोसेमंद है, फिर थोड़ा सा मक्खन लगा दे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द अबव मेंशन। देखिए भैया ऊपर जो इतना मेहनत की है चिट्ठी विट्ठी लिखने का, थोड़ा आप भी लिख दीजिए न्यूज़पेपर में, ठीक है। मेंशन कंसर्न फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, किसका फायदा होगा, सबका फायदा होगा। देखो योर सिंसियरली ट्रूली भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना। नेम ऑफ द सेंटर, यहाँ पर तुम लोग अपना अपना नाम देना, हम अपना नाम दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम किस हैसियत से लिख रहे हैं, हम या तो लोकल रेसिडेंट्स हो सकते हैं या तो जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं, 2 में से कोई एक लेना, दोनों मत लेना। देखो एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा रहे हैं, राइट लेटर टू द एडिटर फॉर लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ऑफ द पीपल्स नॉट वेयरिंग मास्क एट पब्लिक प्लेसेस। लोग आदमी लोग मास्क नहीं लगा रहा है, अभी वीडियो बना रहे हैं तो हम भी लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ कुछ ब्लू में लिखा हो, कुछ रेड में लिखा हो, जो बात रेड में लिखा हो आपका मुद्दा का बात है। और इस तरह से पॉइंट आपको दिया रहेगा, क्लास 10 का स्टूडेंट लोग का पॉइंट दिया रहेगा, क्लास 11-12 वाले लोगों को नहीं दिया रहेगा, इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखिए इस तरह से हम अपना फॉर्मुलेशन कर ले रहे हैं। एक छोटा सा हम ट्विस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, ये सीबीएसई वाला जितना स्टूडेंट है ना, उन लोग अपना एड्रेस है यहाँ लिखेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल वाला लोग यहाँ नहीं लिखेगा, उन लोग थोड़ा से नीचे की तरफ लिखेगा, हम दिखा देंगे वो। देखो ये सारा बात देखो, रिगार्डिंग पीपल नॉट वेयरिंग मास्क में पुराना बात होगी। देखो नेक्स्ट सर, ये आपका इंट्रोडक्शन का, ये आपका पहला पैराग्राफ इस तरह से जाएगा। मैंने और यहाँ से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट कहाँ से, क्वेश्चन पेपर से लिए, ये जो मूल सब्जेक्ट है यहाँ से लेना है, फिर आपको यहाँ पर उसको डाल देना है। और इस तरह से आपका रेडीमेड आपका इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। अब हम लोग बॉडी में आएंगे, फिर कंक्लूजन में जाएंगे। ये देखिए बॉडी, कितना बड़ा बॉडी है ना। देखो बुलेट पॉइंट्स जो हम हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोगों को बोला, कारण प्रभाव सुझाव, सबसे पहले कारण का बात करेंगे। कॉज में छोटे से कॉज देना पड़ता है, जैसे एक भूमिका रखेंगे, खतरा बताएंगे क्या कोरोना का खतरा है, उसके बाद बताएंगे महामारी घोषित है भैया थोड़ा बचो इससे। ये 2 कारण है, फिर इसका प्रभाव में जाएंगे। देखिए सबसे पहले ये जो एक भूमिका, ये जो खतरा जो वर्ड है ना, ये आप लोग पेंसिल से आप जॉट डाउन कर लीजिएगा अपना आंसर पेपर में, और फिर जो एक वर्ड आप लिए उसी का एक लंबा एक्सटेंशन एक सेंटेंस हिंदी में कीजिएगा, बाकी ट्रांसलेशन समझाने का जिम्मेदारी मेरा। देखिए कोविड यह शब्द खुद में ही हमारे जीवन के लिए खतरे का प्रतीक बन गया। इतना लंबा सेंटेंस हम सिर्फ ये खतरा शब्द से लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये हिंदी में तो काफ़ी सरल पड़ा, इंग्लिश करते समय एक आसान बात यह है कि सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो हूबहू उतर जाता है। कोविड-19 इज वर्ड इन इटसेल्फ, ये तो हूबहू उतर गया, लेकिन बाकी का पोर्शन में थोड़ा सा खेल तमाशा है। यही है कि उधर का जो वर्ब है ना, वो पहले आता है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट बाद में चल जाता है। तो देखिए लास्ट में बन गया है, आ है, थोड़ा सा टेंस में मदद कर दे रहे, तो गया आ है के लिए हैज हैव का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हैज बिकम। अब बाकी जानकारी मेरा टेंस का वीडियो में ले लीजिएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देंगे, एक खतरे का प्रतीक, सिंबल ऑफ थ्रेट। तो प्रतीक के लिए यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसी को वोकैबुलरी बोलते हैं। देखो एक्स्ट्रा में क्या दिया, हमारे जीवन के लिए, टू आवर लाइफ। एक और बात चालाकी सिखा दे रहे आप लोगों को, जब आप लोग प्रेपोजिशन से एक्स्ट्रा को क्रॉस कीजिएगा ना, तो उसको क्रॉस ही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा जीवन पहले है, के लिए बाद में। यहाँ पर देखिए के लिए टू पहले आया और हमारा जीवन बाद में। देखिए महामारी घोषित हो गया, देर से ही सही मगर WHO ने इसे महामारी घोषित किया। तो देखिए महामारी एक शब्द से हम ये पूरा सेंटेंस क्रिएट किए यहाँ पर। तो चलिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब है यहाँ पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा थस, लेटली बट श्योरली। ये बात आप लोगों को पता है, शुरू में नाम मुकुर कर रहा था कि भाई इसको महामारी घोषित करे कि नहीं, पूरा जब झेल ले लिया तब उसको किया।
देखो उसके बाद वर्ब लेंगे, घोषित किया, आ की मात्रा आ है तो हैज यहाँ पर हो गया, हैज डिक्लेयर्ड, घोषित करना मतलब डिक्लेयर। ऑब्जेक्ट में क्या है, इसे के लिए हम लोग इट ले लिया यहाँ पर, एक महामारी, तो ये देखिए ये कंप्लीटमेंट है, अ पैंडेमिक, ठीक है। देखिए उसके बाद इफेक्ट बहुत सारा होगा। अब इफेक्ट में देखिए सबसे पहला इफेक्ट क्या हो सकता है कि वैक्सीन देखिए अकारगर हो गया, कोई काम नहीं है वैक्सीन, ये लोग लगा रहे हैं लोग की टोपी। देखो रोकथाम अंतिम रास्ता इसका है भाई, दूरी बनाओ। रोकथाम के उपाय बताएंगे कि क्या क्या करना है, हाथ हाथ धोना वो आगे चल के बताएंगे। उसके बाद लोग लापरवाह हो गए, लोग लापरवाह हो गए या इश्क बेपरवाह हो गया, फिर आपको चिट्ठी पूरा गड़बड़ा जाएगा। देखिए संक्रमित करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मास नहीं होगा तो ये सब होगा। अब आपका सवाल सर इतना ज़्यादा क्यों इफेक्ट ले रहे हैं? अब सोचिए कॉज में सिर्फ 2 लाइन में निपटा दिए, आपको कोई एक ठूसा मारा तो वो तो खाली एक ठूसा मारा, जो आँख इतना फूल गया, दवाई खा रहा है, दर्द हो रहा है, तो इफेक्ट ज़्यादा बड़ा है ना, तो इफेक्ट ज़्यादा बड़ा होता है, कारण कम होता है। देखिए तो सबसे पहले वैक्सीन वाला ले रहे हो, वैक्सीन अकारगर, इसी से एक तो शब्द सेंटेंस बना दीजिए। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर टीकाकरण के इसकी कारगरता अभी भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह में है। तो ये देखिए कारगर के कारगरता, यहाँ पर एक तो सेंटेंस बनाया, आप लोग अपना अपना सेंटेंस बना सकते हैं, ये मेरा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये देखिए इसकी कारगरता के विषय में बात करें, जिसके विषय में बात करेंगे वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये कंप्लीटमेंट है और वो मेरा वर्ब है यहाँ पर। तो ये देखो इंस्पाइट ऑफ इस लास्ट के वैक्सीनेशन, टीकाकरण को वैक्सीनेशन बोलते हैं, बावजूद इसको कोई इंस्पाइट ऑफ बोलते हैं, ये सारा बोलते जो बोलते हैं ना बोले तो ये वोकैबुलरी है। तो देखिए इसकी कारगरता बोलते तो सब्जेक्ट हुआ उतरेगा। देखिए इस इफेक्टिवनेस, कारगरता को इंग्लिश में इफेक्टिवनेस बोलते हैं। है तुम बोलो अगर कारगरता है तो होने की स्थिति के लिए स्टेट लगता है, इसमें हम लोग इज नहीं तो आर लेते हैं, तो इफेक्टिवनेस है एक है, इज हो जाएगा। अब भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह में स्टिल अंडर अ बिग क्वेश्चन मार्क, ये ना थोड़ा सा कड़ा शब्द का प्रयोग किया, जरूरी भी है, नहीं पहन रहा मास्क भी मतलब का। देखो रोकथाम अंतिम रास्ता, ये पॉइंट एक तो तुम्हारा मन में क्रिएट हुआ, पेंसिल से लिख लीजिएगा, उसके बाद एक तो सेंटेंस क्रिएट कीजिएगा ऐसे। तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोकथाम ही इससे लड़ने का एकमात्र तरीका है। याद रखना बाकी सब सेंटेंस में, इस सेंटेंस में छोटा सा फर्क ये है कि बाकी सब सेंटेंस सिंगल सेंटेंस में आता था, ये ना डबल सेंटेंस आ गया। कैसे करके डबल सेंटेंस आया? देखिए की में आपका सेंटेंस टूट रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ से 2 सेंटेंस डिवाइड हो जाएगा, तो हमने एक निष्कर्ष पर पहुंचे, ठीक है ना, ये है। तो देखिए सब्जेक्ट में हम हो गए, एक निष्कर्ष पे ऑब्जेक्ट और पहुंचने पे वर्ब हो गया। आप लोग को बार बार बोल रहे, कान का ढोपला खोल के सुनिए, जब हिंदी लिखिएगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, लेकिन जब इंग्लिश कीजिएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ उतार दीजिएगा, ठीक है, तो हमने सो भी, उसके बाद उधर का वर्ब इधर आ जाएगा, ठीक है ना। पहुंचे हैं, चे हैं के लिए हैज लगेगा यहाँ पर, हैज कम। अब एक निष्कर्ष जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, टू अ कंक्लूजन, निष्कर्ष को कंक्लूजन बोलते हैं। ये जो क्रॉस है ना भैया छाप लीजिए दिमाग में, जो लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, ठीक है ना, ऐसे ही करके ट्रांसलेशन होता है। सीधा लिख दीजिएगा तो ट्रांसलिटरेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। देखिए की के लिए हम दैट लिया, मेरा एक सेंटेंस खत्म, मेरा दूसरा सेंटेंस उधर चालू होगा। रोकथाम, देखिए रोकथाम मेरा सब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो रोकथाम के बारे में बात करें तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक है, कहावत सुने भी होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो है, तो ये देखिए है, इज ने तो आर लेने के, यहाँ पर इज एकमात्र तरीका, द ओनली वे, इससे लड़ने का, टू कॉम्बैट अगेंस्ट इस, लड़ने के लिए कॉम्बैट लिए यहाँ पर। ये देखिए पहले लड़ना आया फिर कहा है, ठीक है ना। एक और बात सिखा दे रहे, एक वर्ब के बाद अगर दूसरा वर्ब आएगा ना तो इन्फिनिटिव के साथ देना होता है, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है, ज्यादा छुएंगे नहीं, इसको ग्रामर में ही देखेंगे। देखिए अब रोकथाम के उपाय देखेंगे क्या है। यह रोकथाम में मास्क पहनना, हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धोना और सामाजिक दूरी रखना शामिल है। तो ये सारी बातें शामिल हो सकती है आपका रोकथाम में, सोच के देखिए। अच्छा तो ये देखिए मास्क पहनना रोकथाम के उपाय हैं, ये सारी बातें उपाय हैं। तो ये सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट हो जाएगा ये रोकथाम में, दिस प्रिवेंशन। अब शामिल है, हम आपको क्या सिखाते हैं कि वर्ब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आपका बाद में जाएगा। तो है तो होने की स्थिति है, तो देखो इंक्लूड्स, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये सिंगल है इसलिए ऐसा लगा। अच्छा ये सारी बातें, कंप्लीमेंट है वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स विद सोप और सैनिटाइजर एंड कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 बात का तो सबको ही ख्याल रखना पड़ता है। देखिए उसके बाद लोग लापरवाह हैं, उसके बारे में आप एक लाइन क्रिएट किए यहाँ पर, लापरवाह से। देखिए लापरवाह से कुछ लोग इतने अनजान और लापरवाह हैं कि वे कोविड नियम विधि की मुखौल उड़ाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। तुम अगर ये सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो तो ना, मतलब बोलते ना कस के एकदम दिए, कठिन शब्दों में उसको, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किए यहाँ पर। तो अब करना पड़ेगा, मास्क नहीं पहन रहा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, प्यार से बोल रहे, सुन रहे नहीं।
देखो यहाँ से फिर आपका सेंटेंस टूट जाएगा, एक सेंटेंस दे दे कुछ लोग के बारे में बात करें, वो जिनका जिन कॉपी हो जाएगा, सम पीपल है तो होने की स्थिति है आर, अभी से आधा पीपल इसलिए आर लगा, इतने अनजान और लापरवाह, सो इग्नोरेंट एंड केयरलेस। ये ना थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आप लोग मतलब क्या बोलेंगे, वोकैबुलरी थोड़ा थोड़ा करके अपना डेवलप कीजिए, रोज 5 करके याद कीजिए, हो जाएगा। की के लिए दैट लिए पर नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वे मतलब वो लोगों से, तो वे मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। मानते हैं ताते ती के हैं वर्ब में फन या फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा, तो कंसिडर मतलब मानना। अब यहाँ एक बहुवचन इसलिए एस नहीं लगाना, तो एस लगता है। कोविड नियम विधि की मुखौल उड़ाना, मॉकिंग। अच्छा, मुखौल उड़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं मॉकिंग। और कोविड विधि के लिए नॉर्म्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, आजकल ट्रेंडी वर्ड है वो। तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार एज देयर बर्थ राइट, ऐसा लग रहा ना कि इन लोगों का बाप का बपौती है, इस तरह से नियम का मजाक उड़ाना, ठीक है ना। पुलिस लोग देगा रख के अच्छा से देखो। तो संक्रमित करना लोगों को, जाने अनजाने में वो लोग दूसरे को अपने खांसने और छींकने से संक्रमित करते हैं। यहाँ पर से मिसिंग, तो देखिए संक्रमित हो गया सब्जेक्ट, नोइंग अननोइंगली दे जो वो आपका सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, संक्रमित करते हैं, ताते ती में कंटामिनेट, ठीक है ना, एक से ज्यादा ऐसा नहीं लगा, संक्रमित को कंटामिनेशन भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरे को, अदर्स, अपने खांसने और छींकने से के लिए थ्रू लेके थ्रू दिया, कफ एंड स्नीज, छींकने को स्नीज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए अब इसका उपचार आप क्या जानिएगा, सबसे पहले जागरूकता बोलना पड़ेगा आपको, मास्क अनिवार्य करना पड़ेगा, दंडनीय अपराध बनाना पड़ेगा। ये ऐसा बात है जो आप चाह रहे कि आप हो, तो जो अपना सुझाव है वो आप अपना रेमेडी में दे सकते हैं, बॉडी का एंड पोर्शन में 2-3 लाइन में इसको निपटा देंगे। देखिए तो सबसे पहले जागरूकता फैलेंगे, लोगों के बीच सटीक जागरूकता इस समय की मांग है, ठीक है। ऐसा तो मेरे को सेंटेंस लिया, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस तुम अपना मन से बना सकते हो। तो जागरूकता के लिए देखिए यहाँ पर है, लोगों के बीच सटीक जागरूकता, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ये देखिए करेक्ट अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है। अच्छा है किस स्टेट के लिए ले लिया, इज, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, द नीड ऑफ द आर्ट, ये ना समय की मांग है, ये आइडम से मतलब क्या बोलते हैं, मुहावरा, ठीक है ना, वही है। तो इस तरह से लेते हैं। अब एक मजेदार बात देखिए, अब देखिएगा इसको हम येलो में किए, बाकी सब व्हाइट में लिए। हालांकि ये गोटा मेरा फोर्स ऑफ द नाउन है, लेकिन नाउन नहीं है, नाउन तो सिर्फ अवेयरनेस है, जागरूकता के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या जुड़ गया, सही जागरूकता लोगों में। तो आप अपना सेंटेंस का खूबसूरती बनाने के लिए नाउन में बहुत कुछ ऐड करके उसको खूबसूरत कर सकते हैं। देखिए मास्क अनिवार्य करना होता है, तो देखिए मास्क अनिवार्य से हम सेंटेंस बना दिए। सरकार को रास्ते पर मास्क पहनना अनिवार्य कर देना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका ये सुझाव अच्छा है, तो आप डालिए उसमें। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये सब हम अपना जगह पर डाल देते हैं। तो सब्जेक्ट में गवर्नमेंट है, कर देना चाहिए के लिए लोग एक्टिव वॉइस में शुड लेते हैं, पैसिव में बी लेते हैं। तो यहाँ पर शुड कह के सरकार करता है, यहाँ पर शुड मेक, तो देखिए करने के लिए मेक हो गया। यहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य, वेयरिंग मास्क मैंडेटरी, अनिवार्य को मैंडेटरी बोलते हैं। रास्ते पे पहले आएगा, रास्ता बाद में आएगा, देखिए ऑन पहले आया, रोड बाद में आया। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये समझ में आना चाहिए, आपका सवाल होना चाहिए, सर ये सबको तो पता है कि सरकारी करेगा ये वाला मैंडेटरी, तो आप इसको पैसिव में क्यों नहीं रखे। इसका पीछे एक रीजन है कि पहला बार ना हम उसको एक्टिव में दिखा रहे हैं, अब इसका बाद हम आप देखेंगे पैसिव में आपको। देखिए दंडनीय अपराध, लोगों को दंडनीय अपराध के तहत लाया जाना चाहिए। सही बात है, ये तो होना ही चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन बीच में तो गैप तो आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो वो गैप हम क्यों दिए हैं, मजा देखिए। तो दंडनीय अपराध हम ले लिए, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा एडवर्ब और ये मेरा वर्ब है। तो लोगों को सब्जेक्ट में पीपल ले लिए, देखिए लाना चाहिए के लिए शुड बी ब्रॉड, ठीक है, अंडर पनिशेबल लॉ, जो आपको बोले थे पैसिव में लाएंगे। अब बोलिए लोग किसी को कानून के तहत लाएंगे या खुद आएंगे, तो खुद आएंगे, पैसिव वॉइस के लिए देखिए बी बन गया, यहाँ पर शुड के संग शुड बी लग गया, चाहिए, इस तरह से ले लीजिएगा। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रॉड अंडर पनिशेबल लॉ। अच्छा अब यहाँ जो मिसिंग है वो इंटरेस्टिंग है, जो कोविड नियम विधि का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए। याद रखिएगा लोग और कोविड उल्लंघन करते वाले जो पाए जाएंगे, ये दोनों वो लोग ही हैं, ठीक है ना, पर ये उनका खासियत हो गया। तो ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज में आ गया हम लोग का। तो हु वुड बी फाउंड वायोलेटिंग कोविड प्रोटोकॉल। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटेंस हम नहीं ले रहे हैं तो ये तो एक तो सेंटेंस है, ये उसका एडिशनल है, उसका बारे में कुछ और स्पेसिफाई करके बता रहा है। तो ये हु वुड बी फाउंड वायोलेटिंग कोविड प्रोटोकॉल, ये एडजेक्टिव क्लॉज इस तरह से आप बीच में डाल सकते हैं, सुंदरता बनाने के लिए कर सकते हैं, या जो डबल इंफॉर्मेशन। अब देखिए कंक्लूजन,
तो कंफ्यूजन इस तरह से होगा। ये फॉर्मेट है, हम बार बार हाथ जोड़ के बोलेंगे प्लीज़ आप लोग रट्टा मारो करना, खासकर कमजोर स्टूडेंट लोग, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थ्रू योर रिलायबल एंड ट्रस्टेड, ये तो पढ़ चुके थे, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। थैंक यू एंटिसिपेशन, ये देखिए जो बंगाल बोर्ड वाले हैं उन लोग अपना नेम और डेजिग्नेशन कहाँ कहाँ लिखेंगे, वो लोग यहाँ लिखेंगे योर सिंसियरली ललित आर्य रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये बंगाल बोर्ड वाले लिखेंगे। और ये देखिए 1 मार्च और 4 का 3 बीके रोड कोलकाता, ये उन लोग डेट यहाँ पर लिखेंगे। सीबीएसई वाले यही वाली बात स्टार्टिंग में लिखेंगे। अच्छा अब और मजा देखिए, योर सिंसियरली ललित आर्य रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपका सवाल सर ये तो हो गया इधर, फिर इधर आप लोग के लिए थोड़ी ना है, सीबीएसई वाला लोग के लिए ना, उन लोग यहाँ पर लिखते हैं, उन लोग का फ्रेमवर्क इस तरह से बना हुआ है। देखिए जब हम अभी तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे, ऑनलाइन में आएंगे तो आप लोग को ये सब समझा बुझाने के बाद पीडीएफ में इस तरह से भेज देंगे, ठीक है। चिट्ठी खत्म हो गया, कबूतर अगल नया मानो और लेके बढ़ो।